हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सेशन आपका 23-24 रहेगा। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है और नया नोटिफिकेशन है। सीट्स आपको यहाँ पे 335 देखने को मिलेंगी और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 30 देखने को मिलेंगी। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 है और यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम की डेट भी पहले से मेंशन कर दी गई, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन पर क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी इग्नू की तरफ से यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। और ये यूनिवर्सिटी आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एक आपकी ये ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे जो आप पीएचडी करेंगे वो आप यहाँ पे रेगुलर मोड में पीएचडी करने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज़ किया गया था वो 12 तारीख को रिलीज़ किया गया था। 12 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे। और यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम आपके आवेदन पत्र मांगे गए हैं, उनकी इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जो है वो 7 जनवरी 2024 है। आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी जानकारी दी गई, उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके प्रोग्राम के बारे में, तो आप यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, बीएससी नर्सिंग और पीएचडी के लिए यहाँ पे 3 प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जो कि हम बात करेंगे आपके यहाँ पे स्पेशल पीएचडी के बारे में, जो कि यहाँ पे आपका जुलाई 2023 से आपका प्रोग्राम काउंट किया जाएगा। और जुलाई 2023 का आपका बेसिकली नोटिफिकेशन है जो अब रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्कैन पॉइंट्स की, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। कोई हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी नहीं है और आप सबमिट करेंगे भी तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। इसके साथ यहाँ पे हम दूसरे नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये दोस्तों आपका दूसरा नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी में, तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपका SC ST OBC के नॉन क्रीमिलियर, EWS हैं या फिर आप डिफेंडेबल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर आपने बैचलर अपना 4 ईयर या फिर आपने 8 सेमेस्टर का कंप्लीट किया है और यहाँ पे आपके पास बैचलर में 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 5% का एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 70% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे और हम बात करें अगर आपके यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया जो अभी रिजर्वेशन है उसके बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 2 कैटेगरी हैं। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है बेसिकली यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू वो कैटेगरी B में रखा गया है और जो सिर्फ कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे उनको यहाँ पे कैटेगरी A में रखा गया है। तो यहाँ पे कैटेगरी A की अगर हम बात करें, तो जिन कैंडिडेट्स के पास फेलोशिप या स्कॉलरशिप है UGC की या UGC CSIR की या गेट की या फिर सीट की, तो यहाँ पे अगर आपके पास फेलोशिप है यानी अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तभी यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी। अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और सिर्फ यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास इन एजेंसीज़ की फेलोशिप या स्कॉलरशिप है उन्हीं कैंडिडेट्स को सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई होंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये आपके यहाँ पे कैटेगरी A हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी कैटेगरी B की, तो यहाँ पे जो भी बाकी बच्चे कैंडिडेट्स उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का जो वेटेज रहेगा 70% और इंटरव्यू का 30% वेटेज में आपको यहाँ पे अपेयर होना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा और रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर हम बात करें आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। और 12 दिसंबर 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते थे। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपये फ़ीस रखी गई। सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है। आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में इसकी अन्य एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सीट्स मेंशन की गई हैं, जो कि आगे अभी हम देखेंगे।
यहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो 12 दिसंबर 2023 से एक्टिव हो चुका था, उससे बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे। 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है और 7 जनवरी 2024 यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स पे। और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे आपको समय मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल आईडी और नंबर्स दिए गए, इन पे आप कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा पे दोस्तों हम इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे चलेंगे जहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया गया, तो इसे हम देखेंगे। ये सभी नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो दोस्तों मैंने आपकी एलिजिबिलिटी और मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर को हम देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर यानी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 आपके स्टेज रखी गई हैं, एक तो एंट्रेंस एग्जाम और एक इंटरव्यू। और यहाँ पे 2 कैटेगरी आपकी हैं, एक ए कैटेगरी और एक कैटेगरी बी। तो एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो दोस्तों रहेगा उसमें अगर हम बात करें आपके पेपर के सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन जो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 50% जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे वेटेज की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी ए का 100% वेटेज इंटरव्यू रहेगा और कैटेगरी बी का एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पे एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे और जो भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी दी गई हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 45% मार्क्स लाएंगे तभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीट्स की अगर हम बात करें कि कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो यहाँ पे एक सीट पे 5 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, यानी 1:5 रेशियो रहेगा और इस रेशियो में आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। स्टेज आपकी जो सेकेंड रहेगी इंटरव्यू की उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी ए एंड बी दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू देना रहेगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन रखेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू देना रहेगा। इंटरव्यू में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके यहाँ पे 40% मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट डोमेन के आपके 40 और कम्युनिकेशन स्किल के आपके यहाँ पे 20, टोटल 100% आपका इंटरव्यू हो जाएगा और यहाँ पे इसके आधार पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी की तो जो कि मैंने पहले ही आपकी डिस्कस कर ली है तो इसे हम स्किप करेंगे। फीस यहाँ पे मैंने आपको बता ही दी, 1000 रुपये आपको पे करनी है। एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो आप यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे 4 सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम सेंटर के लिए। और यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की तो यहाँ पे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई, ये आपके यहाँ पे देखेंगे ये सीट एंड सब्जेक्ट्स दे दी गई हैं। तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स दी गई हैं, ये आपके स्कूल्स हैं, वैकेंसी ऑफ सीट्स हैं, यानी ये आपकी जो कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं, ये टोटल यहाँ पे आपकी सीट्स उस सब्जेक्ट्स में कितनी है यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं। क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पे ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट में सीट्स की तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दे दी गई, चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे उस सब्जेक्ट में टोटल सीट्स कितनी है मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी 7 सीट हैं, सोशियोलॉजी में आपके यहाँ पे 17 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपके यहाँ पे 8 सीट हैं। अगर हम बात करें आपकी फाइन आर्ट्स की तो 6 सीट्स हैं, कॉमर्स में आपकी 5 हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट में आपकी 21 हैं, एजुकेशन में आपकी 23 सीट्स हैं, डिस्टेंस में आपकी यहाँ पे जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें आपकी 18 सीट्स हैं, वुमेन स्टडीज़ में आपके यहाँ पे 4 सीट्स हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी 15 हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपकी 11 सीट्स हैं और अगर हम बात करें आपकी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट स्टडीज़ की तो आपकी यहाँ पे 10 सीट हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपको 17 सीट्स देखने को मिल जाएंगी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे 11 सीट्स देखने को मिलेंगी। हिंदी में आपके यहाँ पे 13 सीट्स देखने को मिलेंगी, इंग्लिश में आपकी 16 सीट्स हैं, उर्दू में आपकी यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 4 सीट्स लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। संस्कृत की अगर बात करें तो 11 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट में 17 सीट्स हैं और न्यूट्रिशनल साइंस में आपके यहाँ पे 6 सीट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे होम साइंस की बात करें तो 8 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट में आप यहाँ पे 6 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपके यहाँ पे 7 सीट हैं और अगर आप बात करें लाइफ साइंस की तो 15 हैं, मैथमेटिक्स की 6 हैं, स्टैटिस्टिक्स की आपकी 13 सीट्स हैं, जियोलॉजी की आपकी 10 हैं। इसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी में 10, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 8 और आप यहाँ पे सोशल वर्क में 14 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट जो है आपकी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएंगी, रिजर्वेशन वाइज सीट्स यहाँ पे बता दी गई हैं तो आप इन्हें चेक कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम नीचे हैं बात करें अगर आपके सिलेबस के बारे में एंट्रेंस एग्जाम के तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। आप ये देखेंगे तो पार्ट ए यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये सिलेबस आपका इतना दिया गया है और आपकी अगर हम बात करें पार्ट बी यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो ये जो सिलेबस है वो बायोकेमिस्ट्री का है। ऐसे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस दे दिए गए हैं और पार्ट ए और पार्ट बी के यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट वाइज
पार्ट ए एंड पार्ट बी के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और आप अपने इस बेहतरीन एग्जाम को दे पाएंगे। तो आपका यहाँ पे सिलेबस भी हो जाता है और आप यहाँ से जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरिएगा आप यहाँ से उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। और अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखेंगे अलर्ट्स में आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट 2023-24 का दिया गया पीएचडी एडमिशन अनाउंसमेंट और पीएचडी एडमिशन पोर्टल लिंक, ये यहाँ पे आपका दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से जो भी मैं प्रोस्पेक्टस डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे दिया गया है और बाकी एडमिशन नोटिस यहाँ पे दे दी गई है और न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लॉगिन आईडी का पेज है ओपन होगा, वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके यहाँ पे कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, दोनों पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे आप कॉल और ईमेल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशंस की जानकारी फिर से यहाँ पे दे दी गई है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस दोस्तों इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।